नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जानता हूं कि मैं लेट हो गया हूं वीडियो बनाने में, लेकिन काम की वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ीनेस था, मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था और आप लोगों का डीवी भी था। तो मैंने सोचा क्यों ना आराम से फ्री होकर, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें होती है ये चीज़, क्योंकि इनके पीछे गालियाँ भी मिल जाती हैं कोई भी एजुकेटर को कट ऑफ के पीछे। तो गाइज़, इससे पहले मैं आपको बताऊं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ मैं आपको बताने की कोशिश ही कर सकता हूं। मैं पहले से ही आपसे बोल रहा हूं, इससे पहले भी, क्योंकि मैंने और मेरे बड़े भैया ने आपको पहले भी कट ऑफ बताया हुआ था। जब मैंने अपने रिलीज़ में बताया था 2020 को लेके, जो मैंने कट ऑफ बताया था वो मैंने आपसे बोला था कि 150 प्लस जाने की संभावना है, 150 प्लस जाएगा। तो हुआ क्या था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, जो मुझे जानते नहीं हैं, देखो आप लोग अगर मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी जहाँ पर अभिषेक सर ने और मैंने भी आपको बताया था कि 150 से अब ही रहेगा कट ऑफ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। एग्ज़ाम 2020 का सरल था कंपैरेटिवली, इसलिए 150 प्लस आप मान के चलिए। लेकिन हुआ क्या, वो वीडियो बनाने के बाद बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स मिलने लगी थी। मुझे भी अब्यूजिंग किया जा रहा था कि मैं अपने पैसों के लिए, मॉनेटरी फंड के लिए, मॉनेटरी गेन के लिए ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, और मेरे बड़े भाई को भी अब्यूजिंग की जा रही थी। तो फिर मैंने उसको इंस्टेंट डिलीट किया वीडियो को, और मैंने एक रिवाइज्ड कट ऑफ बनाया, जिससे कि जो ये उड़ते हुए लोग आते हैं एकदम से, जो मुझे नहीं जानते, केवल वीडियो कैसी उनके पास चला जाता है और एकदम हवा से वो लोग आ जाते हैं, तो वो लोग खुश हो जाएं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, खुशी। क्योंकि बाकी एजुकेटर्स ने, मैंने जो भी देखे अभी तक, सब ने बोला था 140 प्लस, 142, 143 ये सब चीज़ें की थी। तो मैंने भी रिवाइज्ड करके उसको 143, 144 बोल दिया था। लेकिन जो मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया था वो मैंने 150 प्लस ही बोला था। लेकिन ये जो लोग हैं, मतलब जो हेट करते हैं, जिनको सच सुनना पसंद नहीं है, उनको खुश करने के लिए मैंने रिवाइज्ड बना दिया था। लेकिन जो मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग जुड़े हैं तो आपको पता है कि मैंने बोला था 150 प्लस बोला था। अब आप एक बार दोबारा से देख लीजिएगा फाइनल कट ऑफ आफ्टर वेरिफिकेशन, जो मेरिट बनेगी आप लोगों की, उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करता हूँ हल्का सा, ठीक है। देखिए, ये कोई परफेक्ट नहीं है। अब आप कमेंट में ये मत लिखने लगना सर मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मेरा होगा या नहीं होगा। देखिए, आने वाला है अगला एग्ज़ाम, आपके अगर इतने मार्क्स हैं, आप क्वालिफाई करे हैं, तो ऑब्वियस बात है आप अगले एग्ज़ाम में भी धूम मचाने वाले हैं, ठीक है। तो अगले एग्ज़ाम की तैयारी पूरी तरह से करना। आपका डीवी हो चुका होगा, ठीक है, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये हो सकता है बाकी हो, ठीक है। तो एक बार ज़रा नज़र डाल लेते हैं। मैंने थोड़ा समझ के कोशिश करके मैंने एक अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाने की कोशिश की है, छोटी सी। तो कृपया कोई भी अब डेरोगेटरी कमेंट्स मत कीजिएगा मेरे ऊपर, ठीक है। मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं चाहता हूँ सभी का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और वीडियो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिएगा, जो एसएससी का डेटा आया था, जैसे कि लीस्ट मार्क्स थे, जो जिसके सबसे कम मार्क्स थे 157 पर लास्ट बंदे को लिया गया है एसएससी के द्वारा। और जो टोटल कैंडिडेट सिलेक्ट किए थे ग्रेड सी के लिए, वो कितने थे, 54 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था। इन 54 कैंडिडेट्स में जो सबसे लीस्ट मार्क्स वाला है, जिसके सबसे कम मार्क्स हैं, वो है 157 वाला मार्क्स, ठीक है, 157 वाला बंदा है। इसमें जो वैकेंसी हैं 2020 के लिए, जो वैकेंसी ग्रेड सी में, वो है 44। आप चेक कर लेना, एसएससी के कैंडिडेट्स कॉर्नर पर जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 54 ही वहाँ पर शो कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर बनाया है। तो इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो मुझे लगता है, क्योंकि देखिए केवल 10 स्टूडेंट्स का ही गैप है, तो मुझे नहीं लगता 157 से 10 अगर कैंडिडेट्स को मैं सोचूं कि तो 157 वाले 2 या 3 हो सकते हैं, 158 वाले भी ऐसे ही हो सकते हैं। तो अगर ऐसे हम सरपास करके जाए, मैंने इस तरीके को अपनाया है, तो 160 के समथिंग ही आपका कट ऑफ रहने वाला है, जो फाइनल कट ऑफ रहेगा, ठीक है। 44 वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। मैं अब यहाँ पर पर्टिकुलर एमईए के बारे में नहीं बोल सकता, ग्रेड सी के बारे में बता सकता हूँ। 160 पर जिसके भी मार्क्स हैं, मतलब आप ये समझिए 160 प्लस माइनस 1 आप कर सकते हैं, ठीक है, 161 के समथिंग कर सकते हैं, मतलब कम से कम 160 तो रहेगा, ठीक है। 160 प्लस हो सकता है, नीचे नहीं रहेगा। 160 के अगर आपके मार्क्स है तो आपका ग्रेड डी में हो जाना चाहिए, ठीक है। सेम गोज टू ओबीसी। देखिए 148.4 जो लास्ट बंदा उठाया गया है, कैंडिडेट्स 91 को लिया गया। वैकेंसी कम है, यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर कम है, कैंडिडेट्स ज़्यादा है, तो कट ऑफ भी बढ़ के ही आएगा इसमें, इसलिए मैंने लिखा है 155 प्लस।
यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर गैप बहुत कम है, केवल 10 का गैप है, लेकिन यहाँ पर गैप ज़्यादा है कैंडिडेट्स का और वैकेंसी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ का डिफरेंस आ सकता है वो ज़्यादा आएगा इसकी तुलना में। तो 155 प्लस आप मान के चलिए ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ग्रेड सी में सिलेक्ट होने के लिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए, मैंने आपसे पहले ही बोला था ईडब्ल्यूएस का 80 कट ऑफ गया था ग्रेड डी में, जो हो ही नहीं सकता, पता नहीं किस बेसिस पर गया था। मैंने बोला था आपको ईडब्ल्यूएस तो सीधा बहुत ज़्यादा ही बाहर जाएगा, और मैंने बताया भी था लगभग, थोड़े बहुत आंकड़े दिए गलत हो सकते हैं, ठीक है। ये एक ह्यूमन कैलकुलेशन, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना इन सभी के कितने कितने मार्क्स होंगे जो इतने इतने सेलेक्ट हुए हैं, सभी का नहीं पता, लेकिन मैंने बोला था इतना कम तो जाएगा नहीं। 125 130 प्लस मैंने शायद बोला था ईडब्ल्यूएस के लिए, तो 127 ही गया ग्रेड टी के लिए, विच इज ओके। तो ईडब्ल्यूएस के दिए देखिए ग्रेड सी का गया है 149.25, इसका भी देखिए 32 कैंडिडेट्स हैं, 6 वैकेंसियां मान के चलिए 155 प्लस ही इसका जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स भी कम है, वैकेंसी इतनी है, तो 155 प्लस के समथिंग ही ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ जाने की संभावना है, 155 से नीचे नहीं होगा। एससी के लिए देखिए 139 है, 145 प्लस माइनस आप कर लीजिएगा। 35 कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं, 10 वैकेंसीज हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी है, ठीक है। ये सभी आपकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी ये सब रिजर्व्ड हैं, तो आप 145 प्लस माइनस लेके चलिए, प्लस ही आप लेके चलिए, 145 प्लस ही इसका कट ऑफ आपका रहने वाला है। एसटी की बात करूं तो देखिए बहुत ही कम गैप है, ठीक है, दुगना का ही अंतर है, 199 गया है इसका कट ऑफ, तो 122 पर हो जाना चाहिए सिलेक्शन ग्रेड सी के लिए, क्योंकि रिजर्व्ड है, ठीक है। तो मिलना तो है ही, तो इतने में हो सकता है, इसमें हो जाएगा, क्योंकि एसटी में भी अगर कैंडिडेट्स हैं हो सकता है हायर मार्क्स हो, तो ये 122 प्लस ही जाना चाहिए, ठीक है, 122 प्लस ही जाना चाहिए। तो ये है, क्योंकि इतने सिलेक्ट इनने 9 किए हैं, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, सिलेक्ट ज़्यादा किए होते तो डिफरेंस आ सकता, सिलेक्ट ही 9 किए हैं, तो इतना में हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है, ठीक है, क्योंकि ये रिजर्वेशन जो कोटा है, मैंने तो स्टडी किया नहीं है इस चीज़ को, मैं जनरल और ओबीसी को बता सकता हूँ, तो इसका एक लगभग इतना हो सकता है, ठीक है। तो एसटी वाले ज़्यादा सीरियसली ना लें, बढ़ भी सकता है इसका, ओके। तो यहाँ तक जो मैंने बताया एससी तक वो बिल्कुल सही है मेरे एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम ग्रेड डी के लिए। तो देखिए 148 गया है कट ऑफ, मतलब कट ऑफ मतलब कि लीस्ट मार्क्स हैं जो बंदे के 148 हैं। तो यहाँ पर आप 152 प्लस माइनस 1 करके चलिएगा, इस पर सिलेक्शन हो जाएगा इतने मार्क्स पर, 151 से 153 के बीच में ही कट ऑफ आपका रहने वाला है, ठीक है। तो प्लस माइनस 1 यहाँ पर मैंने किया हुआ है। ओबीसी के लिए देख लीजिएगा 138.5 इसका लीस्ट मार्क्स हैं, ठीक है। इसका 147 प्लस जाने की संभावना बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, वैकेंसी कम है इसकी कंपैरेटिवली में, इसलिए इसका कट ऑफ मैंने ज़्यादा बताया है कंपैरेटिवली। यहाँ पर भी इतना अंतर नहीं है, इसलिए 151 मैं इसको बोल सकता हूँ, जो मैंने सबसे पहले बोला था 150 प्लस जाने की संभावना है। तो यहाँ पर 152 प्लस माइनस 1 हो सकता है, 155 नहीं जाएगा, इतना याद रखिएगा। अभी कुछ बोल रहे थे 155 पर भी सिलेक्शन होने की संभावना नहीं है, 155 पर आराम से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस का आप देखिए 130 प्लस जाने की संभावना है भाई ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। मैंने पहले बोला था कि 140 प्लस जाएगा, जब मैंने जो वीडियो मैंने रिमूव कर दिया उसमें 140 प्लस बोला था, लेकिन यहाँ पर 130 प्लस अभी के डेटा के हिसाब से हो सकता है। सेम गोज टू एससी के लिए भी इतना ही कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। और एसटी के लिए आप मान लीजिए 108 से 110 पर सिलेक्शन हो जाएगा, 108 से 110 पर सिलेक्शन हो जाएगा एसटी वाले कैंडिडेट्स का। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो इस पर सिलेक्शन हो जाएगा, उससे अबव में तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सभी देखिए एक्सपेक्टेड है। आई होप थोड़ा सा आपको राहत मिल जाएगी इसको देखते हुए, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 होता रहता है। मेन चीज़ है कि अब आपको कट ऑफ पर रिले नहीं करना चाहिए, आपको मैक्स स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसलिए जो आपके क्वेश्चंस हैं, सर कितना कट ऑफ जाएगा, सर ये तैयारी कैसे होंगी, सर स्टेनो हम कब सीखेंगे, ये सब इररिलेवेंट क्वेश्चंस हैं। अभी केवल एक ही तरीके से आपका सिलेक्शन हो सकता है। आज मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप इसको मार्क कर लीजिएगा, जो मैक्स स्कोर करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो गाइस पढ़ाई कीजिए और मैक्स स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा। भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हैप्पी नवरात्रि।